नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आवाज़ के लिए क्षमा चाहूँगी। थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है और आवाज़ में खराश है, तो वो आप प्लीज़ इग्नोर करेंगे। एक प्रश्न बहुत आता है कि हमारी बेलें नहीं बढ़ रही, क्या करें। आपकी बेलें तो बहुत बड़ी हो गई या हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही। तो हालांकि मैं यही चीज़ें सब बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि यदि बेलें बड़ी नहीं हो रही तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या हमसे गलतियाँ होती हैं, या पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। कैसे केयर करें बढ़ती हुई बेलों की। कोई भी विषय आप कह लो और आप सबका उत्तर एक ही है। ये एक ड्रम है जिसमें आपको ये धान की भूसी पड़ी दिख रही है। ये मैंने मिट्टी को कवर किया है क्योंकि आप बेल भी देख रहे हो थोड़ी सी मुरझाई है, और ये दोपहर का समय है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जैसे ही धूप पड़ रही है ये बेल मुरझा जाती है। तो ये बेल हमें कहकर बता रही है कि ऊपर से कवर कर दो मिट्टी को, धूप सहन नहीं हो रही, यानी कि इसकी रूट्स ऊपर तक भी आ गई हैं क्योंकि बेलों की जड़ें ऊपर ऊपर होती हैं, नीचे कम होती हैं। तो फिर मैंने वही किया, मोटी लेयर मिट्टी की बिछाई तो वो जड़ें कवर हो गई, और उस मिट्टी को भी मैंने धान की भूसी से कवर कर दिया। ये एक प्रोसेस मैं बार बार बताती हूँ कि जब बेलें बड़ी हो रही हैं तो जब भी आप कंटेनर में बेलें लगा रहे हैं तो थोड़ी जगह खाली छोड़ें। और ये कंटेनर को गौर से देख लीजिए, ब्लू वाले ये 2 रखे हैं। इतने बड़े कंटेनर अगर बेलों के होंगे तो गारंटी है कि बेलों की ग्रोथ होगी ही होगी। तो आप समझ गए ना। अब ये जो कंटेनर रखे हैं ये है हमारी चौलाई की, कह सकते हैं हम फ्रेंच बीन चौलाई की, या हम लोबिया जिसे कहते हैं। तो लोबिया को हम थोड़े छोटे कंटेनर में, यानी 12x15, 12x18 में लगा सकते हैं। पर लौकी, कद्दू, तोरई लगा रहे हैं तो कंटेनर बड़ा चाहिए। कंटेनर छोटा है, जड़ें नीचे तक पहुंच गई, मिट्टी सीमित है, और अगर कहीं मिट्टी की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, बेलों की तो क्या। तो मैं आज बेलों की ही बात करूंगी क्योंकि आप मेरी बेलें देख रहे हैं। जिन ड्रमों में ये लगी हैं एक्चुअली वो ड्रम भी बहुत गहरे नहीं हैं, और इन बेलों के हिसाब से उनमें कम गहराई है। बेहतर होता जैसे मैंने नीले जो 2 ग्रो बैग दिखाए, अगर मैं वैसे ग्रो बैग में लगाऊंगी तो बेलें अच्छी रहेंगी। और वो ग्रो बैग भी मैंने इसीलिए सेट किए हैं कि अगली सीड सोइंग के लिए, अगली बेलें लगाने के लिए मैं उन्हें तैयार कर रही हूँ। खैर, ये जो मेरे गोल वाले नीले ड्रम हैं इनकी गहराई अच्छी है, इनमें बेलें अच्छी चलेंगी। तो गहराई की अगर बात करें तो 18 से 20 इंच गहराई तो हो, लेकिन जो मेरे ड्रम नीले वाले कटे हुए हैं ना, उनमें उतनी गहराई नहीं है। ये आपको दिख रहे होंगे 8 से 10 इंच गहराई होगी मुश्किल से। तो मैं क्या करती हूँ कि इनमें चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं 2 ही बेल लगाती हूँ इतने चौड़े ड्रम में। और साथ में ही ये ड्रम देख लीजिए आप, साइज़ 2 ही लगी हैं, इनमें गहराई नहीं है, तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। वो क्या रहेगा कि ये बेलें ऊपर तक तो जाएंगी लेकिन ऊपर बहुत सारी हेल्थ नहीं लेंगी। मतलब आप चाहें कि इस ड्रम में बेल लगाएं और वो पूरे छप्पर पे घनी होके छा जाए तो ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि पूरे छप्पर पे बेल छाना चाहिए तो एक गहरा गोल बड़ा सा कंटेनर चाहिए, जैसे कि ज़मीन में मिट्टी होती है। ये जो 2 नीले कंटेनर जो ग्रो बैग रखे हैं उनमें अगर लगाएंगे तब बेलें अच्छी फैलेंगी। लेकिन कुछ बेलें हैं जैसे कि करेला है, कुंदरू है और लोबिया है, ये आप ये ड्रम में भी लगाएंगे तो वो फैल जाएंगी। तो अगर मान लीजिए मैं ड्रम में लगा रखे हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं कई ड्रम में लगा दिया है। एक बेल नहीं फैलेगी तो कई बेलें मिलके तो फिर आकार लेंगी ना। तो यदि आपकी बेलें बड़ी नहीं हो रही हैं तो आपने, हो सकता है कंटेनर छोटा लिया हो। ये बेलें हैवी फीडर होती हैं, बहुत सारा खाना चाहिए और खाद वाला मिट्टी चाहिए। हो सकता है आपने खाद नहीं डाली हो सही, हो सकता है बीज में ही कोई रोग हो सकता है कि फंगस अटैक हो गया हो अधिक बारिश से। तो मैंने आपका बगीचा देखा नहीं, केवल प्रश्न आपका सुना है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपसे क्या गलती हुई है। अगर आप सही कंटेनर साइज में अच्छी सी मिट्टी बनाकर सही समय पर सीड सोइंग करेंगे तो
बेलें अच्छे से होती हैं। और 100% रिजल्ट किसी को नहीं मिलता। ये देखिए, मैंने एक पुरानी जो ऊपर तक छाई थी वो बेल हटा दी है क्योंकि उसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। ये मार्च अप्रैल की थी और मेरा मानना ये है कि इसमें जब फ्रूटिंग आएगी भी, एक दो फल आ भी जाएंगे तो उतने अच्छे नहीं आएंगे जितने कि मैं नए लगाऊंगी। तो ये खाली कर दिए मैंने, थोड़ी मिट्टी ऊपर नीचे कर दूंगी, धूप लग जाए। और देखिए ये बैगन है, इनमें फिर से ग्रोथ शुरू हो गई है। मेरे पौधों में कैसे ग्रोथ शुरू हो रही है? क्योंकि सीधी बात है, मिट्टी बहुत अच्छी बनी है, कंटेनर साइज बड़ा है। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं बार 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 रिपीट करती हूँ और उसके बावजूद भी फिर वही प्रश्न आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रिपीटिशन नहीं हो, पर आपके प्रश्न ही वही आते हैं। तो छत पर पूरा कैमरा घुमा दे रही हूँ और ये देखिए, ये ब्लू ग्रो बैग खूब बड़ा है, इसमें ककड़ी लगी है और कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। बस इतने बड़े ग्रो बैग में खाद भर के, गोबर की खाद, आप दुनिया भर की कोई चीज़ नहीं भी मिलाएंगे तो चलेगा। गोबर की खाद, कुछ नीम के पत्ते, प्याज के छिलके हो तो प्याज के छिलके, किचन का कंपोस्ट मिला दीजिए, अच्छे से सब्जी होगी। ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब यदि आपने बेल बो दी है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कंटेनर भी बड़ा है फिर भी नहीं हो रही है, हो सकता है आपकी मिट्टी में कमी रह गई, तो अब क्या करें? तो आप उसमें ऊपर से भी खाद मिला सकते हैं और यदि उसमें कंटेनर में जगह नहीं है तो लिक्विड मैन्योर भी दे सकते हैं। लेकिन मैं बरसात के समय लिक्विड मैन्योर देने को मना करती हूँ क्योंकि वो जल्दी ही हैवी रेन के साथ नीचे से निकल जाता है। तो आप ये देखें, फ़ोन में फोरकास्ट देख लें। आजकल तो 3-4 दिन के पहले का मौसम पता चल जाता है। यदि 2 दिन भी धूप खुली है तो आप उस समय लिक्विड मैन्योर दे दें। और सरसों की खली अभी बरसात में देने से बचें क्योंकि उससे फंगस क्रिएट होती है। तो बरसात के बाद सरसों की खली दें। अभी आप वर्मी कंपोस्ट का पानी मिला के दे सकते हैं, कंडे गला के दे सकते हैं, गोबर की खाद गला के दे सकते हैं। और अगर ड्राई गोबर की खाद डालने की जगह है तो आप वो डाल सकते हैं। केमिकली तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मैं केमिकल पर जाती नहीं हूँ। केमिकल ग्रोथ के लिए तो आप किसी और चैनल पर अगर मिलेगा तो, या आप दवाई की दुकान पर जाएंगे तो वो आपको बता देंगे। मैं तो गोबर की खाद के सहारे चलती हूँ। और सच तो मैं सूखे पत्ते, धान की भूसी और जो मेरे फ्री की खाद है उसके सहारे चलती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, गर्मी भर सूखे पत्ते बटोर के रखती हूँ, बोरियों से भर भर के लाती हूँ पार्क में से। कुछ तो मेरी छत पे से ही गार्बेज निकल आता है और कुछ होता है जो सामने एक पार्क, उसमें से यूकेलिप्टस के और दूसरे मेडिसिनल पत्ते मिल जाते हैं, वो ले आती हूँ। या मैं कहीं घूमने गई पिकनिक वगैरह तो मैं कार की डिक्की में बोरी रख के ले जाती हूँ, वो ले आती हूँ। कुछ धान की भूसी मिला देती हूँ, कुछ किचन कंपोस्ट। इतने भर से ही मेरी इतनी अच्छी गार्डनिंग हो जाती है। इसके साथ मैं साल भर में 4 बोरी के आसपास, 3 बोरी 4 बोरी वर्मी कंपोस्ट भी खरीदती हूँ। और कभी मिल गया तो गोबर की खाद भी 1 आध बोरी खरीद लेती हूँ। ऐसे कुल मिला जुला के और मेरी अच्छी सब्जी हो जाती है। तो कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। अब आप अगली बार ये गलती ना करें। ये कंटेनर देख लें, इस साइज के, इनकी ऊंचाई कम से कम 15 इंच होगी, चौड़ाई 24 इंच होगी। इनमें यह भी फालतू खरपतवार होगा है और मैंने बस तैयारी कर रखी है। जब मेरे पौधे तैयार हो जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं इसमें मिट्टी तैयार करके भरूंगी। और जो मिट्टी तैयार करूंगी उसमें 30 से 40% गोबर खाद मिलाऊंगी। तब तक मेरे पैकेट में मैंने कुछ बीज डाल रखे हैं अलग, वो पैकेट में रेडी हो रहे हैं और उस पैकेट को लेके मैं इसमें उतार दूंगी। ये देखिए कुछ बीज डले हैं, ये तोरई वगैरह है। तो लौकी, तोरई, करेले और चिचैड़ा, कद्दू, ये आप अभी लगा सकते हैं। भिंडी लगाना चाहें तो इतने बड़े ग्रो बैग में 5 से 6 पेड़ भिंडी के भी लग जाएंगे। तो बस आप जुड़े रहिए मुझसे और देखते रहिए कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। कुछ भी बहुत नया नहीं होता। कुछ बेलें मरती भी हैं, कुछ बेलें जिंदा भी रहती हैं, कुछ में अच्छी फ्रूटिंग होती है। ऐसे कुल मिला के काम करते रहिए। तो लाइफस्टाइल है बागवानी। ऐसा नहीं है कि हमने ये पौधा लगाया तो इससे ढेर सारा कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप बस लगाइए और एंजॉय कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराबी हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि टोकरी भर भर के उतरेगा। लेकिन हाँ, आपको सब्जियां मिलती रहेंगी, हरियाली मिलती रहेगी, फूल मिलते रहेंगे और मिलती रहेगी ढेर सारी पॉजिटिविटी। वीडियो अच्छा लगा हो तो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ या आपके किसी उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।